माधव एक मामूली किसान था, जिसके पास सिर्फ 2 बैल और 2 बिघा जमीन थी। वो कोई साधु संत नहीं था, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए एक साफ रिश्ता था, बिल्कुल एक दोस्त जैसा। गांव में 3 साल से ढंग से बारिश नहीं हुई थी। जमीन में इतनी दरारें पड़ गई थीं कि लगता था धरती ने प्यास के मारे अपना मुंह खोल दिया है। माधव के घर में अनाज का आखिरी डब्बा भी खाली होने वाला था। उसकी पत्नी ने डरते हुए कहा, सब गांव छोड़कर जा रहे हैं, शहर में मजदूरी कर लेंगे। तुम क्यों इस बंजर जमीन पर अपना खून जला रहे हो? क्या तुम्हारा भगवान नहीं देख रहा कि हम भूखे मर रहे हैं? माधव ने शांति से जवाब दिया, अगर भगवान ने यहां पैदा किया है तो रास्ता भी यही दिखाएगा। शहर जाकर मैं अपनी पहचान खो दूंगा, लेकिन यहां मैं किसान हूं। माधव ने तय किया कि वो अपने खेत के कोने में एक कुआं खोदेगा। लोग कहते थे कि इस इलाके की जमीन नीचे से बिल्कुल सूखी है। माधव ने अकेला कुआं खोदना शुरू किया। पहला दिन, दूसरा दिन, 10वां दिन हाथ में छाले पड़ गए, खून निकलने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। जब भी वो थक कर गिरता, लोग ताना मारते, देख लो भक्ति का फल, भगवान ऊपर बैठकर तमाशा देख रहा है। माधव का मन भी कभी कभी डोलता, पर वो ऊपर देखकर कहता, ठाकुर जी, मैं थक गया हूं, पर रुका नहीं हूं, थोड़ा बल और देना। गर्मी इतनी कि दम घुटने लगे। अचानक उसके पहाड़ी जैसी सख्त मिट्टी के नीचे से सरसराहट हुई। उसने आखिरी बार जोर से गैंती मारी। एक पल के लिए सन्नाटा छाए रहा और फिर एक जोर की गूंज के साथ ठंडा पानी उबलने लगा। माधव पूरा भीग गया। वो पानी नहीं था, वो उसका विश्वास का जवाब था। वो रोता हुआ आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, तूने सुन लिया ठाकुर जी, तूने सुन लिया। गांव वाले जो कल तक हंस रहे थे, बाल्टी लेकर दौड़े आए। माधव ने किसी को मना नहीं किया। उसने सीखा कि भगवान थाली सजाकर नहीं देता, वो आपको विकल्प देता है। अगर माधव घर बैठकर सिर्फ माला जपता रहता तो कुआं कभी नहीं खुदता। उसने कर्म किया, इसलिए कृपा हुई। इस कहानी की गहरी सीख है, भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें पड़ता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो थकने के बाद भी एक और कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। अंधेरा सबसे गहरा तभी होता है जब सवेरा होने वाला हो। जब सब आपके खिलाफ हों, समझ लो भगवान आपका सबसे बड़ा इम्तिहान ले रहा है। सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, करने में है। माधव ने भगवान से बारिश नहीं मांगी, बल्कि मेहनत करने की शक्ति मांगी। कर्म करो, फल अवश्य मिलेगा।